बड़े प्यार से बेल्थाजार को नाश्ता देती है क्योंकि उसके पास अब भी बेल्थाजार से कई काम करवाने थे। नाश्ते के दौरान सेलेना फिर से वही बात छेड़ती है, चलो हम एल्डहोस को मार देते हैं और उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेते हैं, फिर हम दोनों आराम से अपनी जिंदगी जिएंगे। लेकिन बेल्थाजार का मन इस बात के लिए तैयार नहीं था। बाद में बेल्थाजार एल्डहोस को खाना खिलाने के बाद सेलेना के कमरे में जाता है। वहाँ सेलेना तैयार हो रही थी क्योंकि उसे किसी जरूरी काम से बाहर जाना था। दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें होती हैं, लेकिन इस बार बेल्थाजार 2 दिन की छुट्टी लेने का फैसला करता है। वह अब इस खतरनाक प्लान में और आगे नहीं बढ़ना चाहता था। सेलेना को यह बात पसंद नहीं आती, वह बार बार उसे तंग करने लगती है, लेकिन बेल्थाजार टालता रहता है। अब सेलेना थोड़ी मायूस हो जाती है। उसे डर था कि अगर जॉन आ गया तो उसे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। बेल्थाजार जाने से पहले उसे एक गहरा किस देता है और वहाँ से चला जाता है। सेलेना उसके बाद भी विचारों में खोई रहती है। अगले दिन बेल्थाजार जीजीमोल के पास जाता है। वह अपने वीजा के बारे में बात करना चाहता था। यहीं पर पता चलता है कि बेल्थाजार और जीजीमोल पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन उनके बीच कुछ समस्याएं भी थी। बेल्थाजार जीजीमोल के पीछे पीछे जाता है, उसे मजबूर करता है और अपनी बाइक पर बैठाकर घर तक छोड़ने के लिए निकलता है, लेकिन दोनों के बीच अब भी कुछ खटास थी। इसी दौरान जब बेल्थाजार जीजीमोल को घर छोड़कर लौट रहा होता है, तभी सेलेना का फोन आता है। जीजीमोल को घर तो छोड़ दिया था, लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था, अचानक सेलेना का फोन आ गया। लेकिन जीजीमोल ने स्क्रीन पर सेलेना का नाम देख लिया, लेकिन बेल्थाजार ने उनका फोन उठाया नहीं। दूसरी ओर सेलेना के फोन पर जॉन का कॉल आया। जॉन नशे में धुत था और बेवजह गुस्से में उल्टी सीधी बातें कर रहा था। मुझे एल्डहोस की पूरी प्रॉपर्टी चाहिए, मैं देख लूंगा तुम्हें। सेलेना को पहले से ही डर था कि जॉन बीच में आ सकता है। वह गुस्से में उसका फोन काट देती है, लेकिन अब उसे घबराहट होने लगी थी। रात होते होते सेलेना बहुत बेचैन हो गई। उसने बेल्थाजार को बार बार फोन किया, लेकिन बेल्थाजार ने फोन नहीं उठाया। आखिरकार सेलेना ने उसे एक वॉइस टेक्स्ट छोड़ दिया। रोते हुए वह कहती है, बेल्थाजार मैं बहुत टॉर्चर झेल रही हूँ, मेरा मरने का मन कर रहा है। अगली सुबह बेल्थाजार सीधे सेलेना के घर पहुंचता है। वहाँ सेलेना बुरी तरह रो रही थी। उसे इस हाल में देखकर बेल्थाजार उसके पास जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर सेलेना के हाथ में एक ब्लेड पर पड़ी। वह अपनी कलाई की नस काटने वाली थी। सेलेना ये क्या कर रही हो? बेल्थाजार फौरन उसे रोका है और उसे कसकर गले लगा लेता है। सेलेना अभी भी रो रही थी। रोते हुए उसने कहा, जॉन कल रात घर आया था। वह कह रहा था कि मैंने एल्डहोस को नुकसान पहुंचाया सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। वह मुझे मारने तक की धमकी दे रहा था। उसने मुझ पर हाथ भी उठाया बेल्थाजार, लेकिन यह सब एक झूठ था। असल में सेलेना बेल्थाजार को मोहरा बनाना चाहती है, लेकिन सेलेना ने अपनी ही एक नई कहानी बना दी थी। सेलेना अब बेल्थाजार के सामने नाटक कर रही होती है। जो भी उसने पहले बताया था वो सब झूठ था, लेकिन अब वह बहुत इमोशनल होने का नाटक करती है, मानो उसकी दुनिया उजड़ गई हो। बेल्थाजार भी उसकी इतनी देखभाल कर रहा था जैसे कि वह उसकी खुद की पत्नी हो। सेलेना चालाकी से उसे अपनी बातों में उलझा रही थी। सेलेना को पूरा यकीन था कि अब बेल्थाजार जरूर उसके जाल में फंस जाएगा। बेल्थाजार एक जरूरी मीटिंग में बैठा हुआ था, तभी सेलेना का फोन आया। बेल्थाजार मीटिंग छोड़कर सेलेना के घर पहुंचता है। जैसे ही वह अंदर आता है, एल्डोस को देखता है। उसकी हालत बहुत गंभीर थी, लेकिन हकीकत यह थी कि उसकी मौत कब की हो चुकी थी। लेकिन सेलेना को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे एल्डोस से नहीं, सिर्फ पैसों से प्यार था। अब सेलेना बेल्थाजार को बताती है कि मैंने ही ऐसा किया है, लेकिन हमारे लिए किया। जब कोई पूछे तो बस यही कहना कि मैंने एल्डोस को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बचा नहीं पाया। अब बेल्थाजार के दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। सेलेना अब और भी नाटक करने लगी ताकि किसी को शक न हो। अगले दिन एल्डोस का सीमरल होने लगा। सेलेना सबके सामने रो रही थी, लेकिन अंदर से वह बिल्कुल शांत थी, क्योंकि यही उसका प्लान था। एल्डोस की मौत उसका रास्ता साफ, लेकिन बेल्थाजार सब समझ चुका था। अब भी वह पूरी सच्चाई नहीं जानता था, लेकिन कहीं न कहीं उसे महसूस हो रहा था कि सेलेना के आंसू झूठे हैं। सेलेना ने धीरे से बेल्थाजार की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। फिर अगले ही पल सबके सामने फिर से इमोशनल होने लगी ताकि कोई उसके असली चेहरे को पहचान न सके। दूसरे दिन सेलेना ने एल्डोस के नाम से जुड़े सभी कागजों को आग के हवाले कर दिया। जो भी हॉस्पिटल के कागज, स्टेटमेंट या कानूनी दस्तावेज एल्डोस के नाम थे, सब कुछ राख में बदल चुका था। लेकिन तभी एल्डोस के भाई जॉन वहाँ आता है। सेलेना गुस्से में, तुम्हें यहाँ क्या चाहिए? जॉन कहने लगा, मुझे सब पता है सेलेना, तुमने ही मेरे भाई को मारा है। सेलेना ने लाख मना किया, लेकिन जॉन जबरदस्ती घर में घुस गया। उसके साथ उसकी पत्नी भी थी, जो पास खड़ी सेलेना को शक भरी नजरों से घूर रही थी। अब जॉन ने साफ साफ कह दिया, तुम इस घर पर कब्जा करना